Good morning, grade third. How are you all? I hope you all are fine. So बेटे, जैसे कि आपको पता है आपका जो फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड टर्म. ठीक है. तो इसके लिए आपकी जो बुक है वो मेडले सेकेंड बुक होगी. और मेडले सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास साइंस का, हाउसिंग एंड क्लोथिंग. क्लियर. तो ये जो चैप्टर है ये आपका सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है. और जो फर्स्ट चैप्टर में जो जो सिलेबस हो चुका है वो अब दोबारा नहीं आएगा. ठीक है. तो जिन बच्चों की फ़र्स्ट टर्म में कुछ नोटबुक की प्रॉब्लम रही है या जिनको कंप्लीट मिला नहीं है, जैसे भी आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, दैट्स ऑल. सेकेंड टर्म में आप नए तरीके से नई नोटबुक स्टार्ट करोगे और उसी में अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखोगे और अपनी नोटबुक टाइम टू टाइम चेक करवाओगे. ओके. So today we are going to start our second terms science first chapter, housing and clothing. Clear कि घर कैसे बनते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं. ठीक है. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग. वी ऑल हैव हाउसेज टू लिव इन. हम सबके पास घर होते हैं रहने के लिए. अ हाउस इज़ अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर इन विच पीपल लिव टुगेदर हैप्पीली and protect us from heat, cold, rain, stray animals, thieves, etc. We feel comfortable and safe in our house. लोगों के पास घर होते हैं रहने के लिए और घर एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर लोग खुशी से अपनी लाइफ को जीते हैं. वो जो घर है वो उन्हें गर्मी से, बरसात से, बारिश से, ठंड से, ठीक है, जानवरों से, चोर से बचाता है. वो अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं, आराम महसूस करते हैं और सेफ़ महसूस करते हैं. ठीक है. Have you ever seen people living on roadside under the trees, flyover or in the shade of huge buildings? How did how do they protect themselves during rain and winter? क्या आपने वो लोग देखे हैं जो हाईवे के नीचे सोते हैं या फिर वो स्टेशन के बाहर मिल जाते हैं या जो पेड़ों के नीचे रहते हैं? तो वो अपने आप को कैसे बचाते होंगे अगर उनके पास घर नहीं है तो. ठीक है. सो मटेरियल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, मटेरियल यूज टू बिल्ड अ हाउस. एक हाउस को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है. मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. बहुत तरह के जो मटेरियल है वो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, सैंड, आयरन, स्टील, वुड एंड ग्लास आर यूज टू बिल्ड अ पक्का हाउस. ठीक है बेटे. हमारे पास दो तरह के हाउस होते हैं. पक्का हाउस जो सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, वुड से मिलके बना होता है, जैसे आजकल हमारे घर होते हैं. और एक होता है हमारे पास कच्चा हाउस जो कि जैसे झोंपड़ी टाइप बना होता है, जो बिल्कुल पक्का नहीं होता, उसमें सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. तो ब्रिक्स ईंटें, स्टोन पत्थर, सीमेंट सैंड मतलब रेत, आयरन मतलब लोहा यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं एंड ग्लास यूज़ करते हैं पक्का हाउस बनाने में. एंड मोस्ट ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड वुड आर यूज टू बिल्ड अ कच्चा हाउस. जहाँ पर मिट्टी यूज़ की जाती है, बैम्बू यूज़ किया जाता है, ठीक है, लकड़ी यूज़ की जाती है घर बनाने के लिए, तो उसे हम कौन सा हाउस बोलेंगे, कच्चा हाउस. क्लियर. नेक्स्ट इज़ अ गुड हाउस मस्ट हैव गुड ड्रेनेज. एक अच्छे घर में पानी के निकलने का एक अच्छा सोर्स होना चाहिए, गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, विच कैरीज आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द किचन. जो किचन से जो मटेरियल है वो भी बाहर जाए, बाथरूम, टॉयलेट एक्सेट्रा, टू द मेन ड्रेन ऑफ द सिटी. जो घर में, जैसे हम सीवरेज बोलते हैं ना, घरों में जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं वो बाहर सीवरेज में जाके मिलती है. मतलब उन जो घर का जो वेस्ट है वो बाहर जो है वो पाइपलाइन के थ्रू जाना चाहिए. ऐसा सिस्टम रखते हैं पक्का हाउस में. इट मस्ट हैव लार्ज विंडोज़ टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन. बहुत बड़ी खिड़कियाँ होती हैं जिससे जो सूर्य की रोशनी है वो घर के अंदर आ सके. सनलाइट नॉट ओनली कीप द हाउस ड्राई एंड जर्म फ्री बट ऑल्सो गिव्स नेचुरल लाइट एंड फ्रेशनेस टू इट. सनलाइट जो होती है वो सिर्फ घर को जर्म फ्री नहीं करती, सिर्फ घर को सुखाती नहीं है, बल्कि वो घर में एक अच्छी कुदरती लाइट देती है और घर को फ्रेशनेस प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, द डिज़ाइन ऑफ द किचन मस्ट अलाउ स्मोक टू लिव क्विकली.
घर की जो रसोई होती है वो इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि जो घर का जो स्मोक है, जो धुआं है, वो इजीली बाहर चला जाए. द डोर्स एंड विंडो मस्ट हैव वायर मैश विच check the entry of flies, mosquito and other insect but allow fresh air to enter. जैसे हम घरों में जाली वाला दरवाज़ा लगाते हैं ना, मतलब मक्खी या मच्छर अंदर नहीं आता, बट फ्रेश एयर जो है वो अंदर ज़रूर आ सकती है. तो घरों में या खिड़कियों में जाली ज़रूर लगवानी चाहिए. A good house should not have seepage in its wall and floor. एक अच्छे घर में कभी भी लीकेज नहीं होनी चाहिए. जो फ्लोर या वॉल्स की जो टाइलें हैं वो टूटी नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई भी सीलन नहीं आनी चाहिए. ठीक है. अ गुड हाउस शुड हैव ग्रीन प्लांट्स अराउंड इट. एक अच्छे घर के आसपास हरे भरे पेड़ पौधे भी होने चाहिए ताकि उनको टाइम टू टाइम फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीपिंग द हाउस क्लीन, कि हम अपने घर को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए. क्लीनिंगनेस इज़ द वे टू हेल्दीनेस, दैट इज़ वाई एवरी हाउस मस्ट बी क्लीन डेली. क्लीनिंगनेस घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए. जितना घर साफ़ सुथरा होगा घर के लोग उतने ही स्वस्थ होंगे, हेल्दी रहेंगे. ठीक है. इसीलिए हर घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. द यूज़फुल स्टेप्स टू बी टेकन टू कीप अ हाउस क्लीन आर, हमें जो यूज़फुल स्टेप कौन कौन से यूज़ करने चाहिए. फर्स्ट, किचन वेस्ट एंड अदर गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन अराउंड. किचन का जो वेस्ट है या कोई दूसरा गार्बेज जो है वो आसपास नहीं फेंकना चाहिए. दे शुड बी कलेक्टेड इन कवर डस्टबिन एंड रिमूव्ड रेगुलरली. उनको डस्टबिन जो कवर किए होते हैं उनमें डालना चाहिए और टाइम टू टाइम डस्टबिन को खाली कर देना चाहिए. द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड विद अ फिनाइल रेगुलरली. घर में हमेशा फिनाइल का पोछा लगाना चाहिए जिससे क्या है वो जर्म फ्री हो जाए घर. ठीक है. सिंक्स एंड वॉश बेसिन एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश एंड क्लीन रेगुलरली. घर का जो सिंक है, वॉश बेसिन है और जो बाथरूम्स हैं वो रोज़ के रोज़ जो है वो साफ़ करने चाहिए. ऑल द आइटम शुड केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर देयर यूज़. अगर हमने कोई चीज़ यूज़ की है तो उसको हमें दोबारा टाइम टू टाइम उसी की प्लेस पे वापस रख देना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पर बेटे चेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, येस और नो उसमें करना है. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन्स ओनली. फॉल्स, ये हमें हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, थीफ से बचाता है. तो फर्स्ट का आंसर है नो. अ गुड हाउस हैज़ गुड ड्रेनेज सिस्टम. येस. सेकेंड का आंसर है येस. विंडोज़ ऑफ हाउस शुड हैव वायर मैश. येस. क्लियर है. सिर्फ फर्स्ट का आंसर नो होगा, बाकी दोनों का आंसर आएगा येस. क्लियर है बेटे. तो अभी हमने हाउस और उसका मटेरियल और उसको साफ़ कैसे रखना चाहिए हमने ये पढ़ा. हमने चेक पॉइंट 1 कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लोथ, ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट करवा दूँगी. ओके. सो ऑल द वेरी बेस्ट. जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. टॉपिक जो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना और साथ के साथ अपने चैप्टर रिवाइज़ करते जाओ. जब मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी तो न्यू नोटबुक्स लगानी है, उसमें आपने चैप्टर जो हैं वो साथ के साथ लिखने शुरू कर देने हैं. ओके. थैंक यू बेटा.